शांत हो जाओ संजना, अपने गुस्से पर काबू करो। नहीं, तुम फिर मेरे मकसद के बीच में आ गई, फिर राघव मेरे बीच में आ गई, मेरा काम अधूरा कर दिया। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। कितनी मुश्किल से मैं राघव को अपने करीब लाई थी, उसे अपना बनाया था, उसे अपने वश में किया था, उसे अपनी दुनिया में लेकर जा रही थी। पर वो वैदेही, उसने मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी, सब कुछ खत्म कर दिया। मैं उसे खत्म कर दूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। पहले तुम अपने आप को शांत करो संजना, कुछ खत्म नहीं हुआ है, कुछ मिट्टी में नहीं मिला है। तुम इतनी बड़ी जादूगरनी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम फिर से सब कुछ शुरू करेंगे, सब कुछ पूरा करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम पहले अपने आप को शांत करो। ये क्या है? ये कौन है? ये एक हाथ वाला आदमी कौन है? क्या चुड़ैल? तुम दोनों को हो क्या गया? कैसी बातें कर रहे हो? अरे ये सब बातें हम नहीं मानते। चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती है। अंकल जी, चुड़ैल है। मैंने, दादी और राघव, हम तीनों ने देखा उसका असली चेहरा, उसका असली रूप। हाँ शेकी, होती है। इतनी डरावनी, इतनी खतरनाक, इतनी भयानक, फिर उसका चेहरा मेरे आंखों के सामने घूम रहा है शेकी। बहुत डर लग रहा है शेकी। जब तू जानता था कि वो चुड़ैल है तो उससे शादी क्यों कर रहा था? शादी? मम्मी क्या बोल रहे हो? मैं कब शादी कर रहा था संजना से? आंटी जी, राघव को कुछ याद नहीं है। उस चुड़ैल ने राघव पर काला जादू किया था। ये जो भी कर रहा था उसी का असर था। ये होश में नहीं था। ये क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था, इसे खुद कुछ नहीं पता। हाँ मम्मी, वैदी ने मुझे बताया कि मुझ पे कोई काला जादू हो गया था। वैदी ने वो काला जादू तोड़ा तो अब धीरे धीरे मुझे सब याद आ रहा है। एक मिनट, ये सब चुड़ैल, काला जादू, ये सब सुनकर कुछ अजीब सा नहीं लगता? अगर मैं ये कहूँ कि राघव और मेरा पिछले जन्म का कोई कनेक्शन था, हमारी अधूरी कहानी थी, हम पहले भी मिले थे, तो तुम्हारे लिए ये भी अजीब होगा ना? एक मिनट, क्या कहा आपने? पिछला जन्म? डैड, आपको याद है मुझे अजीब अजीब सपने आते थे? हाँ? सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता था। एक हवेली, एक चेहरा, कुछ समझ में नहीं आता था ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। डैड, आज मुझे हर सवाल का जवाब मिल गया है। राघव को भी ऐसे ही सपने आते थे, सब कुछ धुंधला धुंधला, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर जब हम एक दूसरे को मिले, एक दूसरे का चेहरा देखा, तो हमें अपने पिछले जन्म के बारे में सब याद आ गया। शायद भगवान ने हमें इस जन्म में एक होने का मौका दिया है। और संजना नहीं चाहती कि हम इस जन्म में मिलें। लेकिन बेटा, वो आखिर ऐसा क्यों चाहेगी? तुम दोनों से क्या दुश्मनी है उसकी? पता नहीं, शायद इस जन्म में उसका कोई मकसद हो, वो कुछ चाहती हो। नहीं वैदेही, मकसद और मतलब खत्म हो चुका है पिछले जन्म में। कालासुर नहीं चाहता था कि हम दोनों मिलें, और वो खत्म हो चुका है। लेकिन इस जन्म में संजना क्यों नहीं चाहती कि हम मिलें? और वो अकेली ये सब कुछ कर रही है कि उसके साथ कोई काली शक्ति है। ये वही है जिसने मुझे बनाया, जो मुझे इस दुनिया में लेकर आया, जिसके अंदर से मैं आई हूं। मैं संजना, इसी का अंश हूं मैं।
तो ये कालासुर है। पर ये कालासुर का शरीर, कालासुर तो मर गया था, उसका तो पूरा वजूद खत्म हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, फिर ये कैसे? नहीं, तांत्रिक कभी मरते नहीं है। आग, हवा, पानी, धरती, आकाश, कोई भी नहीं इसे मार सकता। अगर उसे जला दिया तो उसकी जली हुई राख के कण हवा में मिलकर फिर जुड़ जाएंगे, और अगर उसे दफना दिया तो उसका कंकाल मिट्टी में मिलकर फिर उठ खड़ा होगा। तंत्र कभी नहीं कटता और तांत्रिक कभी नहीं मरते। तुम्हें लगता है, सबको लगता है कि कालासुर मर गया। नहीं, कालासुर ने अपनी जान मेरे अंदर डाल के मुझे जिंदा किया है। कालासुर मेरे अंदर जिंदा खड़ा है, फिर से उसी मकसद के साथ कि मैं उनका अधूरा मकसद पूरा करूंगी। मैं कर भी देती, पर वो वैद ही बीच में आ गई और सब कुछ खत्म कर दिया। मैं वो अपना मकसद पूरा नहीं कर पाई। आज उसने मुझे हरा दिया, संजना को हरा दिया। मैं हार गई, संजना हार गई। बाबा, आपका मकसद फिर अधूरा रह गया। तो अब तुम क्या करोगी संजना? जो करना था वो तो हुआ नहीं। मुझे राघव को अपना बना के उसकी औलाद अपने कोख में लानी थी। कालासुर की ताकत को अजर अमर बनाना था, पर अब वो नहीं हो सकता। राघव को मैं अपना नहीं बना सकती, क्योंकि राघव को मेरी सच्चाई पता चल गई है और उसे वश में करना नामुमकिन है। और वो सिर्फ वैदेही की बात मानेगा, और वो वैदेही, वो उसे मेरे करीब तक नहीं आने देगी। सब कुछ कितना सुलझा हुआ था, सब उलझ गया, सब कुछ उलझ गया, सब खत्म हो गया। अब ये मकसद पूरा करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? हाँ, एक रास्ता है जिस पे चल के तुम अब भी राघव को अपना बना सकती हो, उसे पा सकती हो। कौन सा रास्ता? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जल्दी बताओ। सुनो, एक काम करते, हम लोग यहाँ से सब लोग दिल्ली चले जाते। नहीं दादी, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। इस कहानी को हम अधूरा नहीं छोड़ सकते। अगर हमने ऐसा किया ना तो वो हमारे पीछे जरूर आएगी, अंत तक आएगी। तो तू ही बता कि हम क्या करें, जब हमें पता चल गया है कि हमारे बच्चों की जान खतरे में है। सब जानने के बाद भी हम हमारे बच्चों की जान खतरे में कैसे डाल सकते हैं? हाँ, देखो, मुझे लगता है कि सविता ठीक कह रही है। हम लोगों को यहाँ से जल्दी दिल्ली निकल जाना चाहिए। हम अगर ये अधूरी कहानी को यहीं छोड़कर जाएंगे तो खतरा तो हमसे दूर चला जाएगा, पर हम खतरे से दूर नहीं जाएंगे। वो हमारा पीछा जरूर करेगा। अरे, वो मुझे और राघव को इस जन्म में भी मिलने नहीं देगी। वो हमें मिलने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो बहुत 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 खतरनाक है। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं अभी हमारे दिल्ली में पंडित जी को फोन करके उन्हें यहाँ बुलाता हूँ। हमें यहाँ से निकलने का कोई ना कोई सेफ रास्ता जरूर बता देंगे। वो ही अच्छा होगा। थैंक्स वैदेही। क्या हुआ? ऐसे घूर क्या रही हो? What do you think? मैंने तुम्हें माफ कर दिया? तुमने मुझसे इतनी रूडली बात की, ऐसे मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। सजा तो तुम्हें मिलेगी। अरे वैदेही, मैं होश में कहाँ था? डोंट वरी, जब मैं तुम्हें इन सिली गलतियों की सजा दूंगी ना, तब मैं भी होश में नहीं रहूंगी। ओके? तुम काम का ओवर रिएक्ट कर रही हो। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। नो, गुरुजी से मेरी बात हो गई है, वो बस पहुंच जाएंगे, फिर वो जो भी सॉल्यूशन होगा बता देंगे। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। फिर ठीक है, हम एक काम करते हैं, पंडित जी के आने तक हम सब साथ में रहते हैं, एक दूसरों के नजरों के सामने। सब साथ में। मैं करण को भी बुला लेता हूँ। करण? करण का है? कहाँ है मतलब? वो तो यहाँ आया ही नहीं था। क्या?
नहीं नहीं, करण यहीं पर था घर में, मैंने खुद देखा था उसे। अरे नहीं नहीं, वो करण नहीं था, वो तो संजना का कोई साथी था। वो आया था यहाँ वो चुड़ैल की मदद करने। क्या? ओह माय गॉड, मैं करण को फोन करता हूँ। फोन नहीं लग रहा है उसका। करण कहाँ जा सकता है? शिट, नॉट रीचेबल आ रहा है। ओह गॉड, करण इज मिसिंग। हमें करण को ढूंढना होगा। चलो। नहीं बेटा, तू कहीं मत जा। वो चुड़ैल फिर से तुझे पकड़ लेगी, फिर से तुझ पे काला जादू कर देगी और फिर से तू उसका हाथ पकड़ के यहाँ ले आएगा। नहीं बेटा, तू मत जा। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करो। मुझे अभी अपने दोस्त को ढूंढने जाना है। भाई प्लीज आप समझने की कोशिश करो, ऐसे हालत में आपको बाहर कैसे जाने दे सकते हम लोग? हमें करण को ढूंढना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस चुड़ैल ने करण के साथ कुछ कर दिया हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें करण को ढूंढना चाहिए। ओके फाइन, करण को ढूंढना है ना, तो ढूंढो उसे। लेकिन जाने से पहले माता रानी के ये लॉकेट्स अपने पास रखो। जब कोई नहीं होगा तो ये लॉकेट्स तुम दोनों की रक्षा करेंगे। माता रानी तुम्हारे साथ रहेगी। हाँ हाँ, ये माता रानी के सिंदूर से ही तो वो चुड़ैल घायल हुई थी। एक काम करो, ये लॉकेट तुम दोनों के साथ रहेगा तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अब हम करण को ढूंढ के ही वापस आएंगे। चलो बेटा, ख्याल रखना। करण, करण अब हमारा मकसद पूरा करेगा। वो कैसे? उसे तो तुमने मार दिया था ना? नहीं, वो इंस्पेक्टर तो मेरे हाथों मर गया था, पर करण नहीं। मतलब मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे जिंदा रखा, क्योंकि मैं जानता था कि वो करण राघव का कितना गहरा दोस्त है। क्या पता कब किस मोड़ पर वो हमारे काम आ जाए, क्या पता कब हम उसे मोहरा बनाकर हमारे इस मकसद में इस्तेमाल कर सके। इसलिए मैंने उसे जिंदा रखा है। मैंने उसे गोडाउन में बांध के रखा है और वो जिंदा है। शाबाश, पहली बार एक बहुत ही बड़ा काम किया। अच्छा है, मुझे यही तो चाहिए था। ऐसा ही एक मोहरा मिल गया। अब यही करण हमारा मोहरा बनके मेरा काला जादू उस राघव तक ले जाएगा और फिर राघव फिर से मेरा हो जाएगा। तो चलो एक बार चल के करण से मिल लो और अपना काम शुरू करो। हाँ चलो। कहाँ है वो इंसानी पुतला? वो करण कहाँ है? तुमने कहा था कि तुमने उसे कैदी बना रखा है। मुझे तो वो आसपास कहीं नहीं दिख रहा है। कहाँ है वो? कहाँ गायब हो गया है? यहाँ बांध के रखा था मैंने उसे। ऐसे कैसे यहाँ से जा सकता है वो? संजना, ऐसे कहाँ गायब हो गया वो? मुझसे पूछ रहे हो कि कहाँ गायब हो गया? तुम बताओ कि वो कहाँ गायब हो गया है। एक काम दिया था, एक इंसान दिया था, उससे बांध के नहीं रख सके तुम। किसी काम के नहीं हो तुम। मन तो करता है कि तुम्हारा गला यहीं घोंट दो, कच्चा निकल जाओ तुम्हें। नहीं संजना, मुझे मत मारना। मैंने तो उसे बहुत अच्छे से बांध के रखा था। मुझे नहीं पता कैसे भाग गया। बांध के रखा था तो बंधन तोड़ के, रस्सियां काट के कहाँ उड़ गया वो? हवा खा गई, जमीन निगल गई, आसमान गटक गया। यहां से गायब होने का मतलब है यमराज के साथ तारों से गायब होना। ऐसे कैसे गायब हो गया वो? कहाँ गायब हो गया है वो?
तो इसका मतलब कांच से रस्सी काट के वो यहाँ से भाग गया है और सीधा वो राघव और वैदेही के पास जाएगा, उनसे मिलेगा और उनसे हमारा सच बताएगा। मुझे करण की बहुत टेंशन हो रही है। आ जा सकता है वो? कहीं उन लोगों ने उसे पकड़ तो नहीं लिया? कहीं उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया गलत? करण! अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। वो तो आना ही नहीं चाहता था, मैं जबरदस्ती लेके आया था उसे, अपने भरोसे पे, अपने काम के लिए, अपने साथ। क्या हुआ? इसे क्या देख रही हो? मैं सोच रही हूँ कि लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल होती है ना। अभी कुछ दिन पहले मैं तुम्हें जानती भी नहीं थी और तुम मेरे पीछे इन सपनों की, उस तस्वीर की, हमारे पिछले जन्म की, हमारी अधूरी कहानी के बारे में जिक्र कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कुछ क्लियर नहीं था, सब कुछ धुंधला धुंधला सा था। और अब देखो, अब जब सब कुछ क्लियर है तो ऐसा लग रहा है कि इन 4 दिनों में मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। I know, जिंदगी ऐसी ही होती है। अगले पल में क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता। It's very unpredictable like you said. हम जिनके साथ चलते हैं, जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ रिश्ते बनाते हैं, वो कब अपना असली रंग दिखा दे कुछ कह नहीं सकते। कौन दुश्मन है, कौन दोस्त, हम बता ही नहीं पाते जब तक वो अपने सच्चे रंग ना दिखा दे। सॉरी राघव, तुम मुझे विश्वास दिलाते गए, मुझे कहते गए, पर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अगर मान ली होती तो हम इस सिचुएशन में नहीं होते। मेरी सॉरी। इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं है। हो सकता है ये सब होना भी हमारी किस्मत में लिखा हो। अब आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, हम मिलकर टैकल करेंगे। फिलहाल मुझे करण को ढूंढना है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है उसकी। राघव, करण, अरे करण! अगर ये करण के भेस में उस चुड़ैल का वही साथी हुआ तो इस लॉकेट के टच करते ही इसका असली रूप सामने आ जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।